फेसबुक के फर्जीवाड़े से नहीं बची सूबे की सीएम। मुख्यमंत्री मायावती के नाम से बने हुए हैं कई फर्जी अकाउंट। यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट है। कच्चे शब्द जुड़ जाने से पुलिस हाईटेक नहीं हो जाती। पुलिस महकमे की आधिकारिक वेबसाइट पर सेंध लग चुकी है। महकमे से जुड़े काबिल और हुर्राट पुलिसकर्मियों की हिटलिस्ट और ब्यौरा पर्सनल नहीं रहा, बल्कि अब यह सार्वजनिक हो चुका है। इस वेबसाइट पर सूबे के जाबाज और होनहार पुलिसकर्मियों का पूरा ब्यौरा मौजूद है। ज्वाइनिंग से लेकर प्रमोशन तक के इस ब्यौरे में भी दर्ज है। लखनऊ के एक आईटी छात्र ने यूपी के हाईटेक पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। सूर्या, जो खुद को आईटी एक्सपर्ट बताता है, उसका कहना है कि इस वेबसाइट को तोड़ना तो बच्चों का खेल है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी वेबसाइटें हैं वो अच्छे मायनों से तैयार हों और उन पे कोई एरर ना हो, ताकि कोई थर्ड पार्टी, कोई बीच का पब्लिक आके उनको एडिट करके उनका लाभ ना उठा सके। हम चाहते हैं कि यूपी पुलिस की सारी वेबसाइटें मजबूत और सुचारू से चलती रहें। इतना सिंपल, अगर आपको डायरेक्टरी अगर पता है तो आप भी कोई भी जो जानना चाहता है, ये डेवलपर की गलती है। डेवलपर ने डेटाबेस को डंप करके उसका बैकअप एक उन्हीं के सर्वर पे डायरेक्टरी पे सेव कर दिया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही उन्होंने कोडिंग की फाइल भी ओपन करके रखी है। कई तरीके की चीज़ें हैं जो सर्वर पे ओपन करके रखी, जो कि उन्हें नहीं रखना चाहिए था। इन्हीं गलतियों की, छोटी छोटी गलतियों की वजह से वेबसाइट हैक हो जाती हैं। जैसा कि सूर्य हमें बता रहे थे कि अगर आईटी की थोड़ी बहुत भी हल्की फुल्की भी समझ है आपके पास और थोड़ा सा पासवर्ड या थोड़ा सा यूज़र नेम के अगर आपको जानकारी है, तो उसके बाद आप इस तरह का जो भी खाका है पुलिस महकमे का वो निकाल सकते हैं और अच्छे से उसको एडिट भी कर सकते हैं। अपनी जो एक तरह से कह सकते हैं प्रमोशन के लिए दावेदारी बढ़ा सकते हैं, अंक अपने हिसाब से तय कर सकते हैं और जल्द से जल्द प्रमोशन पा सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो वेबसाइट हैं जो लगातार हैक हो रही हैं सरकारी वेबसाइटों पर, कहीं ना कहीं जो डेवलपर हैं उनकी गलती सामने आ रही है कि वो बेसिक फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वेबसाइट लगातार हैक होती जा रही है। और इसमें जिस तरह के एडिट करके लोग तमाम तरह के जो परेशानियां पैदा कर रहे हैं महकमे के लिए, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और हमारे जैसे डेवलपर ने, ये सूर्या जो हमारे आईटी एक्सपर्ट थे, उन्होंने खुल के इस चीज़ को दिखाया, हमको खुद एक बार करके दिखाया कि किस तरीके से ये वेबसाइट हैक हो रही है और इसका कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर अभी तक सरकार नहीं जागी है, पुलिस महकमा नहीं जागा है, तो अब जागने की ज़रूरत है। अलार्म बज चुका है और खतरे की घंटी उनके सामने है। अनुराग त्रिपाठी, ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। तो अलार्म बज चुका है और खतरे की घंटी सामने है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे थे, वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चों के खेलने की चीज़ है। जिस तरीके से आईटी एक्सपर्ट बता रहे थे कि मिनटों में इसे बदला जा सकता है। गलतियां कहीं ना कहीं बहुत है। इसी खबर पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए अनुराग, हमारे सहयोगी, सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, आईटी एक्सपर्ट ने वो हाईटेक कारनामा कर दिखाया जो आईटी के लिए मामूली बात है, लेकिन पुलिस महकमे के लिए बहुत बड़ी बात है। चौंकने वाली बात जरूर है, क्योंकि उनकी वेबसाइट को इस तरीके से हैक किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस प्रशासन को ये समझना होगा कि अभी उसे बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी है इस हाईटेक जमाने में। जी बिल्कुल सबाब, जिस तरीके से हम लोग ने इस स्टोरी को कवर किया, एक तरीके से जो पुलिस महकमा है आजकल अपने आप को हाईटेक बताने की कोशिश करता है, सर्विलांस की बात करता है, फेसबुक ट्विटर पर अकाउंट खोल लेता है, उसके अलावा वेबसाइट भी उसकी है और तमाम अपने कैंडिडेट जो अपने जिस तरह के जाबाज पुलिसकर्मी हैं उनका पूरा ब्यौरा इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन जो यूज़र नेम और पासवर्ड में जो गलतियाँ की गई हैं, जो एक मामूली से एरर है जो आराम से कोई आईटी एक्सपर्ट आसानी से उसको खोल सकता है, उसमें सेंध लगा सकता है और पूरी की पूरी जानकारी इन कैंडिडेट्स के बारे में, पुलिस रिक्रूटमेंट जितने बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। अब तक ये जो यूज़र वर्ड और जो पासवर्ड हुआ करता था ये पर्सनल हुआ करता था और हर कैंडिडेट का अलग अलग होता था। लेकिन जिस तरीके से हमने आज खुद देखा कि किस तरीके से खोले जा रहे हैं, पासवर्ड हैक किए जा रहे हैं, बहुत ही मामूली सी चीज़ नजर आई। एक तरीके से पूरा डाटा एक आईटी एक्सपर्ट ने निकाल डाला। एक स्टूडेंट है अभी हाल में, अभी बिल्कुल नौजवान है जी, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, इसमें कोई एक्सपीरियंस होल्डर है। लेकिन जिस तरीके से एक मामूली सी चीज़ एरर हम लोगों के सामने खुल के आई कि किस तरीके से इस एक्सपर्ट ने एक एक करके हर कैंडिडेट का ब्यौरा हमारे सामने रखा कि कोई पुलिस वाला कहाँ से है, कहाँ पे तैनात है, उसके प्रमोशन में क्या चल रहा है और उसकी नौकरी के दौरान उसे कितने अंक दिए गए, कितने रिमार्क उसको मिले हैं और उसकी प्रमोशन के जो तथ्य बताएंगे वो कहाँ तक जाता है। दूसरी बात ये भी है कि इस वेबसाइट को खोल करके कोई भी बंदा, कोई भी आईटी एक्सपर्ट जो आईटी के बारे में जरा सी भी जानकारी रखता है, समझ रखता है, उसमें एडिट भी कर सकता है और अपने प्रमोशन के जो चांसेस हैं और ज्यादा बढ़ा सकता है। और जो उसके बारे में जो कोई जानकारी हासिल करना चाहे, जो उसका दुश्मन हो सकता है पुलिस वाले का, वो भी जानकारी से हासिल कर सकता है। बस जरा सी थोड़ी सी जानकारी आईटी की और उसके अलावा थोड़ी सी डोमेन की जरूरत होती है, उसके
बात कोई भी पासवर्ड जो इस तरह के हैक कर सकता है और तमाम इस तरह की जो चीज़ें हो सकती हैं कि जो पुलिस महकमे के लिए जो एक तरीके से गंभीर विषय बन सकता है। और कहीं ना कहीं इस खामी को पुलिस महकमे को भी देखना पड़ेगा कि वेबसाइट जब उनकी हैक की जा रही है, जो खुद की एक सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रदेश की क्या सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल, जो हाईटेक अल्फाज अनुराग जुड़ा है कि सरकार ये पुलिस के लोग जो हैं वो फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, पुलिस के लोगों को अब आप मेल कर सकते हैं, पुलिस के लोगों को अब आप ऑनलाइन पा सकते हैं, सब कहने की बातें हैं, सब मतलब कुछ बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है, क्योंकि हमने साफ तौर पर देखा उस बंदे ने मिनटों में वो काम कर दिखाया जिसको डेवलप करने के लिए शायद विभाग को काफी वक्त बिताना पड़ा होगा। एक सवाल यहां से एक और खड़ा होता है कि इस तरीके से जब पुलिस विभाग की वेबसाइट को हैक किया जाता है तो सरकारी महकमा कितनी मुस्तैद होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब ये वेबसाइट हैक हो सकती है तो सरकारी तमाम और वेबसाइट भी हैक हो सकती हैं। बिल्कुल, सरकारी महकमे की जो वेबसाइट की बात की जाए, खुद ब खुद अपने आप से इनकी हकीकत सामने आ रही है। अभी हमने हाल में ही देखा जिस तरीके से फेसबुक की पर जो यूपी के सीएम है उनके तमाम इस तरह के फर्जी अकाउंट हैं, तमाम इस तरह का ब्यौरा उस पर उपलब्ध है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो सरकारी वेबसाइट है पूरी तरीके से एक तरीके से सुरक्षा के लिए अब एक तरह से सेध लगती नजर आ रही है। कोई भी बंदा उसमें किसी तरह की हेरफेर कर सकता है, जो एडिट करके जो आसानी से उसमें फेरबदल कर सकता है और किसी के भी जो कैरियर को एक तरीके से पूरा पुलिस महकमे को चौपट कर सकता है। दूसरा, सरकारी वेबसाइट में इस तरह की हेरफेर करके तब्दीलियां ऐसी कर करके जो मतलब एक तरह जो छवि है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह के जो गंभीर विषय हैं, कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमे के आईटी एक्सपर्ट हैं, जो सरकारी महकमों के आईटी एक्सपर्ट हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी वेबसाइट को लगातार अपडेट करते रहें। ये भी देखते रहें कि जो वेबसाइट बनाई जा रही है वो कितनी सिक्योर्ड है, क्या वाकई में सिक्योर्ड है। क्योंकि जिस तरह के सवाल हमारे सामने उठ के आए, जिस तरह आईटी एक्सपर्ट ने एक एक करके इस चीज को खोल के दिखाया, एक एक कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी हमको दी, साफ तौर पर हमको नजर आ रहा था। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से कितनी आसानी से। बिल्कुल, और अनुराग इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद भी यही है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो देखें कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत की होगी, किस तरीके से पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा और उसे मिनटों में क्रैक किया है आईटी एक्सपर्ट ने। बड़ा सवाल है कि कितनी महफूज उत्तर प्रदेश पुलिस की यह वेबसाइट है। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेट की बात करेंगे, फेसबुक की अब बात करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मायावती से फेसबुक पर कई फर्जी अकाउंट चल रहे हैं। फेसबुक पर मायावती की रुचि और ज्ञान को लेकर भद्दा मजाक किया गया है। उनकी पसंद और फिल्मों को लेकर भी बेवकूफ़ी भरी बातें लिखी गई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेबसाइटों और फेसबुक पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री के पास एक पूरा तंत्र मौजूद है, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। मायावती रति के नाम से बने अकाउंट में उन्हें भोजपुरी को उनकी पसंद बताया गया है। फिल्म हाथी मेरे साथी उनकी पसंदीदा फिल्म है, तो टेलीविजन कार्यक्रम राखी का स्वयंवर और राखी का इंसाफ उन्हें बेहद पसंद है। मायावती लोधी के नाम से जो अकाउंट बना है उसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और इंदिरा से उन्हें प्रभावित बताया गया है। बैंडेड क्वीन और मुझे जीने दो और मदर इंडिया जैसी फिल्मों को मायावती की पसंदीदा फिल्में बताई गई हैं।